गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने आपको कराया था प्रोजेक्ट टाइगर में रिजर्वायर्स तक हमारा हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे चीते के विभिन्न अंगों का उपयोग। ठीक है, इसमें किस भाग से क्या उपयोग किया जाता है। ब्रेन, यह मनुष्य की सुस्ती एवं मुहासे के उपचार के लिए काम में आता है। टीथ, ये रेबीज, अस्थमा एवं शिश्न पर होने वाले घाव एवं फोड़े आदि के उपचार हेतु काम में आता है। ब्लड, ये मनुष्य की शारीरिक संरचना एवं इच्छा शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करता है। फैट, ये उल्टी, कुत्ता काटने, रक्तस्राव तथा बच्चों के सिर की त्वचा एवं बालों आदि के उपचार हेतु काम आता है। स्किन, इसका उपयोग मानसिक बीमारियों के उपचार में होता है। मूछें, यह दांत के दर्द के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। पूंछ, यह त्वचा के विभिन्न रोगों के उपचार में काम में लाई जाती हैं। पित्त, इसका उपयोग बच्चों के ऐंठन रोग का उपचार करने में किया जाता है। ठीक है, यह हुआ इसका चीते के शरीर से प्राप्त अंगों का उपयोग करके जो है बीमारियों का उपचार करना। अब है भारत में वन्य जीवन प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन इंडिया। अब इसमें क्या होता है। भारतवर्ष में अनेक वन्य जंतुओं की जातियां विलुप्तता की कगार पर पहुंच गई हैं तथा ऐसी जातियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। वन्य जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत में इन जंतुओं की सुरक्षा एवं अन्य जंतुओं के प्रबंधन हेतु कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने विगत वर्षों में वन्य जीवों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देकर इस कार्य की जिम्मेदारी एक पृथक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दे दी है। इस मंत्रालय का कार्य संपूर्ण वातावरण की सुरक्षा करना भी है। इस मंत्रालय के अधीन वातावरण, वन एवं वन्य जीवन विभाग बनाया गया है, जिसका कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित कर वन्य जीवन सुरक्षा हेतु निर्धारित किए गए कार्यों की तेजी एवं विश्वसनीयता पूर्वक लागू करना है। वन्य जीवन प्रबंधन के उद्देश्य, एम ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वन्य जीवन प्रबंधन के उद्देश्य निम्न है। जंतु जाति को नष्ट किए बिना प्राकृतिक वास स्थानों की सुरक्षा करना। ठीक है, मतलब उस स्पीसीज को नष्ट किए बिना और उसको नेचुरल हैबिट में रखना और सुरक्षित रखना। सुरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा जीवित जातियों की सुरक्षा करना। पौधों तथा जंतु जातियों हेतु बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करना। कानूनों द्वारा वन्य जीवन की सुरक्षा करना। ठीक है, ये सब हैं इसके उद्देश्य। फिर है अदर मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन परिरक्षित करने के अन्य तरीके। पूर्व स्थापित क्षेत्रों आदि की दशा को और बेहतर बनाकर, जैसे राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य। दुर्लभ पौधों तथा जंतुओं एवं उनके उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर। शिक्षा के समस्त स्तरों पर जनता को पर्यावरणीय सुरक्षा का ज्ञान देकर। फिर है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हुए गवर्नमेंट के काम। इसके बाद में जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जो इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सक्रिय रूप से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसकी स्थापना 1883 में की गई थी। इसका कार्य विभिन्न जंतुओं और पौधों के बारे में भारत, श्रीलंका, म्यांमार आदि से सूचना प्राप्त करना तथा प्रतिरूपों को एकत्र करना है। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, देहरादून। ये संस्था 1953 में स्थापित हुई, जिसके अनेक उद्देश्य वन्य जीवन प्रबंधन से संबंधित हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, WWF की स्थापना 1961 में की गई थी। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि कब किसकी स्थापना हुई थी, इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लेना, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में
पूरी तरह से आ सकते हैं और आएंगे ही। ठीक है, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देहरादून की कब हुई थी? ठीक है, WWF की स्थापना कब हुई थी? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आने वाले हैं। 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय और इसका मुख्यालय कहाँ पर है WWF का? तो ये भी एक पूछने वाला है। तो ये है ग्लेंस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। भारत में WWF की स्थापना 8 ट्रस्टीज़ के बोर्ड सहित की गई थी, जिसका मुख्यालय बम्बई में है। इसने प्रोजेक्ट टाइगर को समर्थन दिया था। ये इसमें आप जो है इसको पूरा ही अंडरलाइन कर लें। ये पूरा आप इसको जो है अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इसमें कमेटी में कितने लोग बैठे थे ये भी पूछा जाता है। 8 है ना, 8 ट्रस्टीज़ थे इसमें। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय? बम्बई में। ठीक है, और इसने इसको समर्थन दिया था प्रोजेक्ट टाइगर को, इस तरह से। तो ये देहरादून में कब हुई थी? 1953 में। बॉम्बे में 1883 में। इस तरह से जो है क्वेश्चन जो इसमें बन रहे हैं वो आप अंडरलाइन करके इनको याद करते चलना। फिर है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या है? विभिन्न राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकारों ने वन्य जीवन संरक्षण हेतु विभिन्न कानून बनाए, जिनमें से कुछ हैं जैसे मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ये बना था 1873 में। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब बना था? 1873 में। ठीक, इसके बाद ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब बना था? 1879 में। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें आपको बहुत क्वेश्चन जो हैं मिल जाएंगे, तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1912 में, बंगाल राइनोसेरोस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, असम राइनोसेरोस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स, सेंचुरीज एंड zoological gardens. India become a party to sites of wild flora and fauna. अब फ्लोरा एंड फोना का मतलब आप समझते होंगे। फ्लोरा का मीन्स होता है फ्लावर से, है ना, प्लांट से। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं फ्लोरा और फोना में डिफरेंस, कि फ्लोरा फ्लावर से हो गया, फ्लावर किस में होते हैं? प्लांट में होते हैं ना, और फोना क्या होगा? हो जाएगा एनिमल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है या जंतुओं की जहाँ बात होती है वो फोना से आते हैं। ठीक है, इन 1976 साइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडियन नेशनल मैन एंड द बायोस्फीयर कमेटी 1972 फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स, प्रोजेक्ट टू कन्वर्स इंडिविजुअल endangered species like crocodiles, lion and tiger। ये कब बना? 1973। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1982 एंडोर्स्ड बाय IBWL, ये बना 1982 में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पूरे याद करने होंगे, इनको आप लिख के याद करेंगे, हो जाएंगे आसानी से। फिर है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये भारत सरकार की मुख्य सलाहकार संस्था है। यह 1952 में स्थापित की गई थी, जिसका उस समय नाम सेंट्रल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था। बाद में इसका नाम बदलकर IBWL कर दिया गया। ठीक है, फिर है इसका संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु अनेक सुरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। सुरक्षित क्षेत्रों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, जिनका प्रबंधन अलग अलग उद्देश्यों हेतु किया जाता है।
जैसे राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेचुरल रिजर्व्स, नेचुरल मोनूमेंट्स, कल्चरल लैंडस्केप आदि। ये क्षेत्र नाप, आकृति, उद्देश्य और प्रबंधन की प्रभाविता से परिवर्तित हो सकते हैं, किंतु सभी मिलकर जैव विविधता के संरक्षण को ठोस आधार बनाते हैं। फिर है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। जून 1989 तक देश में 67 राष्ट्रीय पार्क तथा 394 सेंचुरीज बन चुके थे, जो कि लगभग 1,41,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए थे। यह पूरे देश का क्षेत्रफल का लगभग 4% भाग है। फिर लुप्त होती जातियों से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर। तो अभी हमने इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में हमने देख लिया क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। फिर है गिर लॉइन प्रोजेक्ट, इसको हम अगले टॉपिक में करेंगे, जिसमें आएगा गिर लॉइन प्रोजेक्ट, और इसके अलावा कुछ सेंचुरीज है ना, सेंचुरीज के बारे में हम करेंगे। अभी जो मैंने आपको ये कराए हैं ना, इसमें आप ये सारे जो मैंने बताए हैं जिस तरीके से, इनको आप लिख कर और ईयर वाइज याद करेंगे। इसके 1-2 टॉपिक और होंगे, इसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आएगा इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, इनको आप रीड करके और नोट्स बनाकर तैयार करते जाएं। और इसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आसानी से याद कर सकते हो, है ना, जैसे कौन सी कहाँ पर है, किस सन में बना, तो ये आप एक लाइन में लिख के भी इनको आसानी से तैयार कर सकते हो। तो अगले टॉपिक तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।